समाज में हर आदमी हर चीज जान रहा है, लेकिन कोई किसी को कहना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। मैं इसे एक कहानी से समझाना चाहूंगा। एक बार हुआ क्या, मंत्री ने राजा से यह कहा कि मैं आपको स्वर्ग का वस्त्र पहनाना चाहता हूं। राजा बहुत खुश हुआ। स्वर्ग का वस्त्र? बोले हाँ महाराज। राजन, मैं स्वर्ग का वस्त्र ले आकर के आपको पहनाऊंगा और आप एकदम से दिव्य लगेंगे, महापुरुष लगेंगे। राजा ने कहा ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला हमारा कुछ भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था हमारी कर दीजिए और 5-6 महीने का समय दे दीजिए। आने जाने का जो समय लगेगा मैं जाकर के वहां से ले आता हूं। राजा ने दे दिया, कई मुद्राएं सरफिया दिया, उनको छोड़ दिया। गए, खूब मस्ती से खाए पिए। बाद में कई मंत्रियों ने कहा कि बेवकूफ बना रहा है, लेकिन बात वही है जो चमचे करते हैं अपने राजाओं के लिए। लौट करके आया खाली बॉक्स लिए हुए और राजा को बोला अंदर चलिए, आपको मैं स्वर्ग का वस्त्र पहनाता हूं। राजा गए, उन्हें बोला राजन, आप धीरे धीरे एक एक कपड़े उतारिए, मैं एक एक कपड़े आपको स्वर्ग का पहनाता चलूंगा। और ध्यान रखें, वह कपड़ा, वह वस्त्र जो स्वर्ग का है उसी को नजर आएगा जो अपने असल बाप का होगा, असले बाप का होगा। मतलब उसकी जो पैदाइशी होगी अपने बाप से होगी, उसका डीएनए उसके पिता से मिलता रहेगा, तभी उसे वह वस्त्र नजर आएगा। राजा बोला अरे बड़ी गजब की बात है, ये तो बहुत अच्छा है। और जैसे पूरा कपड़ा उतारना शुरू किया, मंत्री भी खाली बॉक्स से एक्शन कर रहे हैं, उसे निकाल निकाल के एक एक कपड़ा राजा को देते जा रहे हैं। धीरे धीरे राजा नंगा हो गया। राजा जब नंगा हो गया और वो कपड़ा पहना रहे हैं, बोले राजन ध्यान रखना, जो असले बाप का होगा उसी को यह वस्त्र नजर आएगा। राजा बोले हाँ हाँ सही बात है रिया। अब राजा के मन में शंका पैदा हो गई कि मैं दोगला हूं, मैं अपने बाप का हूं ही नहीं। इस मंत्री को जब ये वस्त्र नजर आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? और राजा पूरी तरह से नंगा हो गया। मंत्री बोल रहे हैं बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत अच्छा कपड़ा है, ये स्वर्ग का कपड़ा है राजन। राजा बोल रहे हैं अरे बड़ा अच्छा लग रहा। अब शर्म बस उस मंत्री के सामने ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे वह वस्त्र नजर नहीं आ रहा है, मैं नंगा हो चुका हूं। हालत ये हो गई, मंत्री बोल रहे हैं, उनका जो नवरत्नों में से मंत्री थे, वे ये कह रहे हैं कि अब आप डुग्गी पिटवाइए और राजशाही सवारी निकालिए, पूरे गांव में, पूरे देश में घूमिए और सबको बताइए कि मैंने देखो वस्त्र का, जो स्वर्ग का वस्त्र है उसे पहना हुआ है, और मैं पहले आगे आगे ये बताता चलूंगा कि यह वस्त्र उसी को नजर आएगा जो अपने असली बाप का है, अपने पिता की औलाद है। और यही चर्चा पूरे राज्य में फैल गई, पूरे समाज में फैल गई। बाहर राजा बुरी तरह से नंगा, हाथी के ऊपर सवार बाहर निकला। जितने भी नर नारी हैं सब देख करके खुशफुसाहट में भी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, आपस में भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि अरे मेरे साथ ही यही होना था, मेरे साथ तो कांड हो गया और मैं अपने बाप का हूं ही नहीं। संयोग से उसमें एक बच्चा भी आ गया था किसी के साथ, वो अपने पिताजी के साथ आ गया था और कंधे पर बैठ करके राजशाही सवारी देख रहा था। तो बच्चों को क्या ये सब चीजें, उन्हें क्या राजनीति से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब है? वो बड़ी तेज से चिल्लाया, कह रहे राजा तो नंगा है। उसके बाप ने ये मन में सोचा कि मेरे साथ तो गद्दारी हुई ही हुई है, इसके साथ भी ये धोखा हो गया है, ये भी दोगला हो गया। उसने उसका मुंह दबा लिया और उस महफिल से निकल भागा, जा करके अपनी मां, अपनी पत्नी पर बिगड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है। अब मैं ये इशारा कर रहा हूं, केवल संकेत दे रहा हूं आपको, समाज में कितनी विडंबना है। हर सच को,
हर सत्य को लगभग सभी समझते हैं, लेकिन कोई किसी से कहना नहीं चाहता। अगर कह दें तो सारा समाज जितना दूषित है, जितनी परेशानी है, जितनी गंदगी है, सब साफ हो जाए, सब अच्छा